शुभ आज का, आते हैं हम तेरे द्वार पे, मन में बसी है तेरी आस्था, हाथों में फूल है प्यार के, तू हमें पाले, तू ही संभाले, तेरी दया पाए सदा, आते हैं गाते हम, तू अपनाए, दिल सुख पाए, तेरे भवन तेरे चरण शीश झुकाते हम। बलि चढ़ाया हुआ मेमना सामर्थ्य और ईश्वरत्व, प्रज्ञा, शक्ति और सम्मान का अधिकारी है। हालेलुया। पिता और पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, हमारे पिता ईश्वर का प्रेम, पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सभी को प्राप्त हो सदा। और आपके आत्मा के साथ, और आपकी आत्मा के साथ। कृष्ण में मेरे प्यारे विश्वासियों, आइए हम इस मिसा बलिदान में अपने जीवन को समर्पित करें। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह ने संत पौलुस का जीवन को बदल दिया, वैसे प्रभु से प्रार्थना करें, प्रभु मेरे जीवन को, मेरे बच्चों के जीवन को, मेरे जीवन साथी के जीवन को बदल दीजिए। हमारी प्रार्थनाएं इस वेदी पर रखें और विश्वास के साथ, भक्ति के साथ मिसा बलिदान में भाग ले। हमारे अयोग्यता को कबूले, क्षमा याचना करें। हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान ईश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करता हूँ कि मैंने मन, वचन और कर्म से तथा अपना कर्तव्य पूरा न करने से, अपने कसूर से, अपने भारी कसूर से घोर पाप किया है। इसलिए मैं नित्य कुमारी धन्य मरियम से, सब स्वर्गदूतों, संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करता हूँ कि आप लोग मेरे लिए प्रभु ईश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान ईश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे क्रिस्त दया कर, हे प्रभु दया कर, हे प्रभु दया कर। हम प्रार्थना करें, हे सर्वशक्तिमान ईश्वर, तेरी दया से हमें पुनर्जीवित प्रभु को जानने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। ऐसी कृपा कर कि प्रेम का आत्मा हमें नवजीवन का संचार करे। हम ये प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु और तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के द्वारा, जो तेरे तथा पवित्र आत्मा के संग ईश्वर होकर युगान जीते और राज्य करते हैं। आमीन।
पहला पाठ प्रेरित चरित अध्याय 9 वाक्य संख्या 1 से 20। साउल पर अब भी प्रभु के शिष्यों को धमकाने तथा मार डालने की धुन सवार थी। उसने प्रधान याजक के पास जाकर दमिश्क के सभागृहों के नाम पत्र मांगे, जिनमें उसे यह अधिकार दिया गया कि यदि वह वहाँ नवीन पंथ के अनुयायियों का पता लगाए तो वह उन्हें, चाहे वे पुरुष हो या स्त्री, बांधकर यरूशलेम ले आए। जब वह यात्रा करते करते दमिश्क के पास पहुंचा तो एकाएक आकाश से एक ज्योति उसके चारों ओर चमक उठी। वह भूमि पर गिर पड़ा और उसे एक वाणी यह कहती हुई सुनाई दी, साउल साउल, तुम मुझ पर क्यों अत्याचार करते हो? उसने कहा, प्रभु आप कौन हैं? उत्तर मिला, मैं यीशु हूँ जिस पर तुम अत्याचार करते हो। अंकुश पर लात चलाना तुम्हारे लिए कठिन है। उसने डर के मारे कांपते हुए कहा, प्रभु आप क्या चाहते हैं? मुझे क्या करना चाहिए? प्रभु ने उससे कहा, उठो और शहर जाओ, तुम्हें जो करना है वह तुम्हें बताया जाएगा। उसके साथ यात्रा करने वाले दंग रह गए। वे वाणी तो सुन रहे थे किंतु किसी को देख नहीं पा रहे थे। साउल भूमि से उठा किंतु आँख खोलने पर वह कुछ नहीं देख सका। इसलिए वे हाथ पकड़कर उसे दमिश्क ले चले। वह 3 दिनों तक अंधा बना रहा और वह ना तो खाता और ना पीता था। दमिश्क में अनानियस नामक एक शिष्य रहता था। प्रभु ने उसे दर्शन देकर कहा, अनानियस। उसने उत्तर दिया, प्रभु प्रस्तुत हूँ। प्रभु ने उससे कहा, तुरंत सीधी नामक गली जाओ और यूदस के घर में साउल तारसी का पता लगाओ। वह प्रार्थना कर रहा है। साउल ने दर्शन में देखा कि अनानियस नामक मनुष्य उसके पास आकर उस पर हाथ रख रहा है, जिससे उसे दृष्टि प्राप्त हो जाए। अनानियस ने आपत्ति करते हुए कहा, प्रभु, मैंने अनेक लोगों से सुना है कि इस व्यक्ति ने यरूशलेम में आपके संतों पर अत्याचार किया। उसे महायाजकों से यह अधिकार मिला है कि वह यहाँ उन सबों को गिरफ्तार कर ले जो आपके नाम की दुहाई देते हैं। प्रभु ने अनानियस से कहा, जाओ, वह मेरा कृपा पात्र है। वह गैर यहूदियों, राजाओं तथा इजरायलियों में मेरे नाम का प्रचार करेगा। मैं स्वयं उसे बताऊंगा कि उसे मेरे नाम के कारण कितना कष्ट भोगना होगा। तब अनानियस चला गया और उस घर में अंदर आया। उसने साउल पर हाथ रख दिए और कहा, भाई साउल, प्रभु यीशु आपको आते समय रास्ते में दिखाई दिए थे। उन्होंने मुझे भेजा है जिससे आपको दृष्टि प्राप्त हो और आप पवित्र आत्मा से परिपूर्ण हो जाए। उस क्षण ऐसा लग रहा था कि उसकी आंखों से छिलके गिर रहे हैं। उसे दृष्टि प्राप्त हो गई और उसने तुरंत बपतिस्मा ग्रहण किया। उसने भोजन किया और उसके शरीर में बल आ गया। साउल कुछ समय तक दमिश्क के शिष्यों के साथ रहा। वह शीघ्र ही सभागृहों में यीशु के विषय में प्रचार करने लगा कि वह ईश्वर के पुत्र हैं। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। भजन अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। हे समस्त जातियों, प्रभु की स्तुति करो। हे समस्त राष्ट्रों, उसकी महिमा गाओ। अनुवाक्य। संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो
क्योंकि हमारे प्रति उसका प्रेम समर्थ है। उसकी सत्य प्रतिज्ञता सदा सर्वदा बनी रहती है। अनुवाक्य: संसार के कोने कोने में जाकर सुसमाचार का प्रचार करो। जय घोष। हालेलुया। प्रभु कहते हैं, जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उसमें। हालेलुया। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। संत योहन के अनुसार पवित्र सुसमाचार। हे प्रभु, तेरी महिमा यहूदी आपस में यह कहते हुए वाद विवाद कर रहे थे, यह हमें खाने के लिए अपना मांस कैसे दे सकता है। इसलिए यीशु ने उससे कहा, मैं तुम लोगों से कह देता हूँ, यदि तुम मानव पुत्र का मांस नहीं खाओगे और उसका रक्त नहीं पियोगे तो तुम्हें जीवन प्राप्त नहीं होगा। जो मेरा मांस खाता और मेरा रक्त पीता है उसे आनंद जीवन प्राप्त होता है और मैं उसे अंतिम दिन पुनर्जीवित कर दूंगा, क्योंकि मेरा मांस सच्चा भोजन है और मेरा रक्त सच्चा पेय। जो मेरी मांस खाता और मेरा रक्त पीता है वह मुझ में निवास करता है और मैं उनमें। जिस तरह जीवंत पिता ने मुझे भेजा और मुझे पिता से जीवन मिलता है, उसी तरह जो मुझे खाता है उसको मुझसे जीवन मिलेगा। यह वह रोटी है जो स्वर्ग से उतरी है। वह उस रोटी के सदृश नहीं है जिसे तुम्हारे पूर्वजों ने खाया था, वे तो मर गए, किंतु जो यह रोटी खाएगा वह अनंत काल तक जीवित रहेगा। यीशु ने कफरनहूम की सभागृह में शिक्षा देते समय यह सब कहा। यह प्रभु का पवित्र सुसमाचार है। हे क्रिस्त, तेरी स्तुति हो। क्रिस्त में मेरे प्यारे विश्वासियों, जो भी यीशु मसीह का अनुभव करता है उसका जीवन बदल जाता है। और यह हम प्रेरित में देखते हैं, जितनों ने यीशु को अनुभव किया, जितनों ने यीशु को मसीह के रूप में स्वीकार किया, वे सबके सब यीशु के द्वारा बताया गया मार्ग पर, प्यार के मार्ग पर चलना आरंभ किया। उनका जीवन एकदम बदल गया। उन्होंने प्यार, क्षमा, दया, करुणा, सच्चाई, ईमानदारी ऐसे गुणों को अपनाकर एक नया जीवन उन्होंने शुरू किया। इसलिए अन्य लोगों ने ईसाइयों के बारे में कहा, नवीन पंथ पर चलने वाले या एक नई रास्ते पर चलने वाले हैं ईसाई लोग। दुनिया के रीति रिवाज के अनुसार नहीं, दुनिया की शिक्षा के अनुसार नहीं, बल्कि यीशु मसीह की शिक्षा के अनुसार एक नया जीवन बिताने वाले हैं ईसाई लोग। हम पढ़ते हैं, जब 3 ज्योतिषी बालक यीशु से मिलने आए, आराधना करने के लिए आए, उन्होंने यीशु की आराधना की। उसके बाद उन लोगों ने एक नई रास्ते से वापस चलेगी, जीवन बदल जाता है। और आज हम लोगों ने सुना कि संत पौलुस के जीवन में क्या हुआ। वे भयंकर रूप में ईसाइयों की हत्या, उन पर अत्याचार करते जा रहा था।
और ईसाई लोग और स्टेफानोस ने प्रार्थना की। ऐसे प्रार्थना करने से संत पौलुस को यीशु ने दर्शन दिया, और भले ही संत पौलुस यीशु को देख नहीं सके लेकिन आवाज सुन पाए। पौलुस ने पूछा, हे प्रभु आप कौन है? यीशु ने कहा, मैं नासरत का ईसा हूं जिन्हें तुम अत्याचार करते हो। और उसके बाद हम देखते हैं एक अननियास करके के शिष्य, ये एक लीडर नहीं है, कोई अगुवा नहीं है, बल्कि एक साधारण ईसाई। और इनकी विशेषता क्या है? ये हमेशा प्रार्थना में लगा रहा। ना केवल ये, जितने लोगों ने यीशु मसीह को अनुभव किया उन लोगों ने प्रार्थना में जीवन बिताया, और ईश्वर ने इस साधारण व्यक्ति को चुना क्या के लिए? संत पौलुस को दृष्टि देने के लिए और पवित्र आत्मा देने के लिए। और ये अननियास जाके प्रार्थना की, और एक मामूली साधारण व्यक्ति के द्वारा महान संत पौलुस को दर्शन मिला और पवित्र आत्मा मिला। उसके बाद संत पौलुस भी प्रार्थना में जीवन बिताए और उनका जीवन बदल गया। प्यारे विश्वासियों, पिता ईश्वर हमारे जीवन को बदलना चाहते हैं और हम लोगों को उनका अनंत जीवन देना चाहते हैं। इसलिए यीशु मसीह को हमें प्रदान किया, पापों से हमें दूर रहकर हमारे अंदर आनंद जीवन देने के लिए यीशु मसीह आए। यीशु कहते हैं, आनंद जीवन प्राप्त करने के लिए मेरा मांस स्वीकार करना है, खाना है, और मेरा रक्त पीना है, तब तुम्हें मेरा जीवन प्राप्त होगा। अभी हम एक साधारण जीवन हमारे अंदर है, लेकिन जैसे प्रभु यीशु मसीह का शरीर रक्त हमारे अंदर मिसा बलिदान के द्वारा प्रवेश करेगा, तो हमारे अंदर ईश्वरीय जीवन प्रवेश करता है। हम आनंद जीवन के उत्तराधिकारी बनते हैं। लेकिन उस आनंद जीवन को पाने के लिए प्यारे विश्वासियों, हमें अपने आप को शुद्ध करना होगा। रोज हम मिसा बलिदान में भाग लेते हैं, लेकिन जीवन में बदलाव नहीं आ रहे। यह इसलिए कि हम शुद्ध अंतःकरण से मिसा बलिदान में भाग नहीं लेते हैं। हम पापमय जीवन से मिसा बलिदान में भाग लेते हैं। इसका जिक्र संत पौलुस स्वयं कहते हैं, कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 11:27 से लेकर, कि मिसा बलिदान में भाग लेने से पहले स्वयं को देखना है, अंतःकरण की जांच करनी है, और हमारे पापों के लिए क्षमा याचना करने के बाद ही यीशु मसीह का शरीर और रक्त के सहभागी हो जाए या ग्रहण करे। जिन लोगों ने ऐसा नहीं किया, उन लोगों ने यीशु मसीह को स्वीकार किया, शरीर रक्त को, वे बीमार हो गए, दुर्बल हो गए, कुछ लोग मर भी गए। ऐसा यीशु वचन में संत पौलुस कहते हैं, कोरिन्थियों का पहला ग्रंथ अध्याय 11:27 से लेकर। तो आइए हम दिन प्रतिदिन इस मिसा बलिदान में भाग लेते हुए उस आनंद जीवन में आगे बढ़े और स्वर्ग राज्य का उत्तराधिकारी बने। आमीन। उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो, प्रभु हृदय को स्वीकार करो।
जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी, जीवन मेरा अर्पण तुझ पर, टूटा हृदय टूटी वाणी। आज भी तेरी वेदी पर आया हूँ, तेरे दर्शन को देखने दो तुम मुझको मुखड़ा, देखने दो तुम मुझको मुखड़ा। शीश नवाऊं वेदी पर, आज सभी उपहारों से मेरे हृदय को स्वीकार करो, हृदय को स्वीकार करो प्रभु, हृदय को स्वीकार करो। भाइयों बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान स्वीकार करें। हे प्रभु, कृपा पूर्वक इन उपहारों को पवित्र कर दे और हमें आत्मिक बलिदान का आनंद उपहार बना ले। हम ये प्रार्थना करते हैं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपकी आत्मा के साथ। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु ईश्वर को धन्यवाद दे। यह उचित और न्याय संगत है। हे प्रभु, ये वास्तव में उचित और न्याय संगत है। हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा सर्वदा और विशेष करके इस अवसर पर अधिक गौरव के साथ तेरा गुणगान करें, जब क्रिस्त हमारे पास्का का मेमना बलि चढ़ाए गए हैं। अपना शरीर अर्पित करके इन्होंने प्राचीन बलिदानों को क्रूस के बलिदान में पूर्ण बनाया और स्वयं पुरोहित, वेदी और बलि का मेमना बनकर हमारी मुक्ति के लिए स्वयं को तुझे समर्पित किया। इसलिए पास्का के आनंद से विभोर होकर हर देश और जाति के लोग तेरी प्रशंसा में उल्लसित होते और स्वर्गीय शक्तियाँ दूतों की सेनाओं के साथ मिलकर निरंतर तेरी महिमा का बखान करती है। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। स्वर्ग धरा के कोने कोने गूंजे तेरा नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर। धन्य है वह जो आता है परमेश्वर के नाम, परमेश्वर की महिमा गरिमा फैले तीनों धाम, फैले तीनों धाम। पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर, पावन अति पावन प्रभु ईश्वर अखिलेश्वर।
हे प्रभु, तू वास्तव में पवित्र है, सारी पवित्रता का स्रोत है। हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, तू इन उपहारों को अपने आत्मा के संस्पर्श से पवित्र कर दे, कि हमारे प्रभु यीशु ख्रीस्त के शरीर तथा रक्त बन जाए। जब वे स्वेच्छा से मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली, तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से खाओ, क्योंकि मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। इसे भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उस अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और इसमें से पियो, क्योंकि मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्था का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह करो। विश्वास का रहस्य। हे प्रभु, हम तेरी मृत्यु तथा पुनरुत्थान की घोषणा तेरे पुनरागमन तक करते रहेंगे। इसलिए हे प्रभु, हम क्रिस्त की मृत्यु और पुनरुत्थान की स्मृति में तुझे जीवन की रोटी और मुक्ति का कटोरा चढ़ाते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हैं, क्योंकि तूने हमें अपने सम्मुख उपस्थित होने और अपनी सेवा करने का सौभाग्य प्रदान किया है। हमारा नम्र निवेदन है कि हम सब जो क्रिस्त का शरीर रक्त ग्रहण करते हैं, पवित्र आत्मा के द्वारा एकता सूत्र में बंधे रहें। हे प्रभु, हमारे संत पिता लियो, हमारे धर्माध्यक्ष थॉमस और सभी याजकों के साथ विश्व भर में फैली अपनी कलीसिया के सुधीले तथा इसे प्रेम में सिद्ध बना दे। हमारे उन भाई बहनों को भी सुधीले जो पुनरुत्थान की आशा में पलों से धार चुके हैं, उन्हें और सभी मृतकों को अपने दर्शन का सौभाग्य प्रदान कर। हम सब पर दयादृष्टि डाल कि हम भी अनंत जीवन के सौभाग्य बने और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, उनके वर धन्य यूसुफ, धन्य प्रेरितों और सब संतों के साथ जो युग युग में तेरे प्रति विश्वस्त बने रहे, तेरी स्तुति और महिमा कर सके, तेरे पुत्र यीशु ख्रीस्त के द्वारा। इन्हीं प्रभु क्रिस्त के द्वारा, इन्हीं के साथ और इन्हीं में, हे सर्वशक्तिमान पिता ईश्वर, पवित्र आत्मा के साथ सारा गौरव तथा सम्मान युगान युग तेरा ही है। आइए हम पिता ईश्वर से प्रार्थना करें कि हमें प्रभु ईसा मसीह का दर्शन दीजिए, ताकि हम भी नवीन पंथ पर जीवन बिताए।
हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र माना जाए, तेरा राज्य आए, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज में दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर, जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में ना डाल, परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, हर बुराई से हमें बचा और हमारे जीवन में शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से और हर विपत्ति से, पाप से दूर रहें और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहें जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर आकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। प्रभु, हमारे पापों पर नहीं, अपने कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और हम लोगों को शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगान जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपकी आत्मा के साथ। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना, संसार के पाप जो हर लेते हैं। धन्य है वे जो मेमने के इस भोज पे बुलाए गए हैं। योग्य नहीं हो मेरे प्रभुवर, मेरे यहाँ पे आप आए। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। बस एक शब्द कह दीजिए प्रभु, आत्मा मेरी चंगी होगी। क्रिस्त का शरीर रक्त अन्न जीवन के लिए हम सबों की रक्षा करता रहे। आमीन। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्ती संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, तेरी कृपा से हमें इस पवित्र संस्कार का वरदान मिला है। तेरे पुत्र ने हमें आज्ञा दी है कि हम उनकी स्मृति में इसे मनाया करें। यह हमारे हृदयों में तेरे प्रेम की वृद्धि करे, हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। पालनहार पिता प्रभु ईश्वर, परम पावन भूतल ईश्वर, पापों रोगों विपत्तियों से
रक्षा करे आप लोगों को सदा। यीशु के पावन शरीर लहू को भक्ति से स्वीकार आप लोगों को, उनके अनंत जीवन पाने मिलती रहे सदा सारी कृपाएं। शांति प्रदायक पावन आत्मा, शक्ति प्रदायक ईश्वर आत्मा, आप लोगों के हृदय और मन को शुद्ध करे सदा हर बुराई से। पितार पुत्र और पावन आत्मा, त्रिएक ईश्वर का सभी वरदान मिलता रहे आप लोगों को सदा, मिलता रहे आप लोगों को सदा। आप लोग विदा ले एक नवीन पंथ पर जीवन बिताते हुए आगे जाए। हालेलुया हालेलुया। ईश्वर को धन्यवाद। हालेलुया हालेलुया। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। चिराग बन जाओ तुम जग में ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। ईश का राज फैलाने। क्रिस्त की ज्योति जलती है तुझ में, भटके हुओं को राह दिखाने। क्रिस्त का प्रेम बहता है दिल में, रिश्तों की प्यास बुझाने। रिश्तों की प्यास बुझाने। चिराग बन